अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है STS 642 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। और कनेक्टेड रहें चैनल के साथ ताकि इसके करंट पेपर भी आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास है इन 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टू ओल्ड वेरिएबल वी गेट है। जब हम 1 to 1 में 2 वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 न्यू वेरिएबल भी क्रिएट हो रहे होते हैं। 3 नहीं, जस्ट जितने मतलब हम यहाँ पे 2 ओल्ड वेरिएबल यूज करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट भी 2 न्यू वेरिएबल ही क्रिएट होंगे। देखिए मैंने यहाँ से ना कुछ आप लोगों को पता हो, जैसे हम मिड टर्म में हमने जब पेपर दिया था तो इसका जो हमारा क्विज 1 और क्विज 2 हुआ था उसके अंदर से ही सारा का सारा पेपर था। आप लोगों शायद आप लोगों ने पेपर दिया हो तो ऑलमोस्ट सारा का सारा उसी से ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर था। इसलिए मैंने इसका जो हमारा क्विज अभी हुआ उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो भी इसमें ऐड किए हैं। कुछ पोस्ट के मतलब असेसमेंट के हो गए, कुछ वैसे है जो हमें मुझे पेपर्स मिले, मैंने वो सारे ऐड किए हैं, तो उसको मिला के ये वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है गैमा फंक्शन इज डिफाइंड। अगर हमारे पास ये टर्म दी हुई है तो वो कह रहे हैं क्या उसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग है, तो ये ट्रू है, मतलब इसका यही फॉर्मूला बनता है, फुल यही टर्म हमारे पास गिवन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आ रैंडम वेरिएबल x हैज अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज g एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 e⁻²x। देन वो कह रहे हैं अगर e की पावर को हमने मतलब कि लेस देन 2 पुट करें तो हमारे पास क्या e की पावर कितनी बनेगी, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है e⁻⁻6। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ एक्स ऑफ एक्स, हमारे पास एक टर्म दी हुई है तो अगर x ग्रेटर देन है 0 के, देन ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 विच डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑब्टेन। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, ये उसकी मतलब फुल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये उसकी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये देखिए जरा आप लोग इस बुक का आप लोगों ने क्या करना है, इसके एक तो लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने सब्जेक्टिव के लिए, मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने एक तो लास्ट वाले और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वाले लेक्चर मस्ट करने और स्टार्टिंग वाले लेक्चर मस्ट करने, मतलब बीच वाले अगर आप छूट भी जाते हैं बाय चांस, अगर चॉइस पे छूटते हैं, लेकिन लास्ट वाले में से लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। हर बुक का यही प्रोसेस होता है, तो आप लोग लास्ट वाले क्वेश्चन जो लेक्चर्स होते हैं किसी सूरत भी छोड़ा ना करें। नेक्स्ट है कंसीडर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टॉसिंग ऑफ बेस्ड कॉइन। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सर जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास मीन तो म्यू आता है, और जबकि इसका वेरिएंस जो है वो भी म्यू, क्योंकि हमारे पास जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका जो मीन और वेरिएंस होगा वो इक्वल होगा, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास ये इसका म्यू का अंडर रूट से ज्यादा, क्योंकि उसके बाद उससे दूसरी टर्म के हम स्क्वायर लेके इसका ये अंडर रूट खत्म कर देते हैं, लेकिन मेन जो जनरल टर्म है वो अंडर रूट म्यू के इक्वल ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आप मोबाइल कन्वर्जेशन फॉलोज ऑन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 e⁻⁻x/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंजर्वेशन टेक्स मोर देन 5 टाइम्स। देखिए जब हम 5 टाइम्स, उन्होंने मोर देन कहा हुआ तो हमने एज इट इज यही पुट करना है 5 ई की पावर। तो हम हमारे पास इसकी मतलब इसको फुल एक्सप्लेन कैसे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक फुल का फुल थ्योरम है। जब इसका हम डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेशन लेने के बाद इसमें पुटिंग करनी है, उसके बाद हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है e⁻⁻53 फुल, मतलब हमारी बुक में इसका थ्योरम दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 to 5। अगर हम अल्फा को ले रहे हो विद लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 देन स्लोप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्न्स इनटू फ्लैटर देन बिफोर। इसका मोस्टली वीडियोस में मोस्टली जो फाइल्स में लिखा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, फ्लैटर देन बिफोर। नेक्स्ट है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द गैमा डिस्ट्रीब्यूशन आर। जब हम मीन और वेरिएंस इसका होता है अल्फा बीटा, ये हमारे पास मीन है, और जबकि वेरिएंस जो होता है अल्फा बीटा का स्क्वायर, मतलब जनरल फॉर्म इसकी ये बनती है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखना है कि ए हमारे पास ये अल्फा और बीटा हो गया, मतलब अल्फा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास 1/λ है। तो उसके बाद अल्फा हमारे पास, तो अल्फा मतलब ये हो गया ना, तो जो बीटा का स्क्वायर बन रहा है तो 1/λ का स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द शेप पैरामीटर ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज। जब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी शेप कर रहे थे तो मतलब दोनों जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव में आ रही होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच आउटकम इज वेरी स्मॉल पीरियड इज क्लासिफाइड एज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पॉइजन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द गिवन पीडीएफ बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास एक टर्म दी हुई है वो कह रहे हैं कि इसको बताएं कि ये कौन सी है, तो ये फुल टर्म ये जो है ये हमारे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास
इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ड्रॉन आर कंसीडर्ड थ्रो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें जब हम रिप्लेसमेंट के बगैर, जब रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए हमारे ये पॉइंट है, ये हमारे पास लास्ट वाले लेक्चर्स में से आए हुए हैं ये एमसीक्यूज। नेक्स्ट है हाउ मैनी पैरामीटर आर इन द बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 5 हमारे पास पैरामीटर यूज होते हैं बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ जी इज इक्वल टू विच वैल्यू। तो ई ऑफ जी नॉर्मल में हमारे पास 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ ट्रेल आर नॉट फिक्स्ड इन एडवांस। तो हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसमें हमारे पास ये ट्रेल यूज की जाती है। नेक्स्ट है इन हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, एन स्मॉल के इज इक्वल टू 3, देन द मीन इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला पुट करके हमने यहाँ पे 2, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एन के ओवर एन, तो उसमें पुटिंग करके हमारे पास 2 आंसर आता है। नेक्स्ट है लेट एक्स बी एन की पावर 3, मतलब एन इंटू 30 एंड 50 दिया होता है मीन। इसमें क्या करना होता है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास मीन होती है, जो सेकंड है ये हमारे पास वेरिएंस, उन्होंने मीन पूछा तो हमारे पास 30 आंसर है। नेक्स्ट है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू एज। तो हमारे पास आप लोगों ने देखना है कि इसमें टर्म कौन कौन सी यूज हो रही है, मतलब जैसे ये देखें हमने जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो हमारे पास पी यूज होता है, नॉट एन नहीं। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ये कुछ आप लोगों के, एक सेकंड में हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ से ऐड किए थे। तो यहाँ पे x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एमजीएफ होल्ड द कंडीशन। कब मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा, जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, जब ये दोनों हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हमारे पास एमजीएफ की कंडीशन होल्ड करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, जब ये दोनों, मतलब ये देखिए जैसे ऑप्शन 1 जैसे मैंने ऊपर बताया था एमजीएफ में इंडिपेंडेंट कब हो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एफ एक्स ऑफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ वाई। नेक्स्ट है if the value of an interval a is 4 and the value of interval b is 5 then the variance of the uniform distribution is equal to 6.75। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6.75। नेक्स्ट है हमारे पास if the value of the interval a is 2.5 and the value of interval b is equal to 3.5 then the value of mean फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है हमने 2 पे, तो हमारे पास ये आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ ऑफ द सीडीएफ ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टेप फंक्शन होता है हमारे पास सीडीएफ में जो यूज करते हैं। नेक्स्ट है द 2 पैरामीटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब पैरामीटर कौन से यूज करते हैं यूनिफॉर्म में, ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर एन और पी। मतलब जो हमारे पास नॉर्मल था उसमें ए और बी हम पैरामीटर यूज कर रहे थे, जबकि हम बाइनोमियल में एन और पी यूज करेंगे। नेक्स्ट है द वेरिएंस ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर। ये जो मैंने आपको बताया था इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास ये करेक्ट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है अगर एम ऑफ टी हमें गिवन हो तो वो कैरी इसका मीन और वेरिएंस बताएं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लैम्डा इज म्यू इज इक्वल टू 5/3 एंड जो सिग्मा स्क्वायर है वो हमारे पास 10/9 होता है। नेक्स्ट है द एमजीएफ ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम एमजीएफ ये हमारे पास मिड टर्म में भी इंक्लूड था कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और एन। तो हमारे पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इवेंट हैज द प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू 4/5 एंड एन इज इक्वल टू 5। मतलब कि एन पावर होती है, जैसे ये देखो इन्होंने एन लिखा हुआ है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इन्होंने यूज किया पी एंड फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया इसको 1/5 के। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द प्लॉटेड रिजल्ट मेड अ रेक्टेंगल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम बाइनोमियल इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स्ड। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। तो इसकी मैंने एक और फाइल बनाई थी, एक सेकंड, हाँ ये वाली, ये आप लोगों ने मस्ट करना है। इसमें से ऑलमोस्ट सारे रिपीटेड होंगे आपके, आप लोग यहाँ से तैयारी करके जाएंगे। मतलब ये जो कुछ एमसीक्यूज है तो ये आपके पेपर में मस्ट आने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से कंफर्म है कि इसमें से रिपीट होने हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसीडर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने पहले रिपीट हो चुका। अगर मीन हमारे पास मीन हो तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो अंडर रूट में आएगा। देन है द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पीडीएफ में यूज कर रहे होते तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है।
एक सेकंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ये वाला, e की पावर माइनस एम एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वो फैक्टोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम इसमें ये टर्म ये पहले आ चुका है, ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी पहले आ चुका है, मोबाइल कंजर्वेशन कन्वर्सेशन जब हम यूज करते हैं तो e की पावर माइनस 5/3 होता है। नेक्स्ट है ये हमारे पास टर्म देखें, द फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर हम इसमें 5/2 को वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास 3/4 पाई की पावर मतलब अंडर रूट पाई होगा, 3/4 अंडर रूट पाई। नेक्स्ट है हमारे पास ये दोबारा रिपीट हो रहा है अंडर रूट, ये वाला, ये भी फ्लैटर देन बिफोर, मैंने आपको पहले बताया कि ये आ चुका है। अब है इफ m इज द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देन p ऑफ 0 इज गिवन बाय, हमारे पास e की पावर माइनस m, जब p 0 होगा तो e की पावर माइनस m होगा, अगर p 1 होगा तो e की पावर माइनस 2m होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी पहले रिपीट हो चुका है, e की पावर माइनस 6 वाला। उसके बाद ये भी दोबारा है, मैंने वो सारे ऐड कर लिए थे, मैंने कहा जो रिपीट होकर छोड़ती जाऊंगी। देखिए जरा ये वाला, जॉब अराइव्स एट अ फैसिलिटी एट अ एवरेज रेट ऑफ 5, अगर 8 घंटे में वो उसकी मतलब शिफ्ट लगा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 14/3। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लैम्डा हमारे पास 1 है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, जब x ग्रेटर देन 1 तो e की पावर माइनस 3 ही होगी, तो क्योंकि 3 से ग्रेटर देन कह रहे हैं तो पहले हम 3 पुट करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे 4 होता तो हमारे पास यहाँ पे 4 भी आ सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन m इज इक्वल टू e देन p ऑफ x इज गिवन बाय, तो x माइनस m, x हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए और m जो है वो माइनस में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भी ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ये भी फ्लैटर देन बिफोर था, इसका यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बाईवेरिएट, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाईवेरिएट नहीं यूनिवेरिएट होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दोबारा हुआ है रिपीट, हाँ जी ये वाला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, हमारे पास नहीं, मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है, वो वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास लैम्डा यूज हो रहा होता है यहाँ पे ना, मतलब 1/λ, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू यूज हो रहा है, तो मतलब 1/μ। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल, ये दोबारा आ रहा है, ये है सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल रिजल्ट, हमारे पास क्या होते हैं गैमा रैंडम वेरिएबल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखना है आप लोगों ने, ये हमारे पास गैमा वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट कौन सी जो डायग्राम है, गैमा को, गैमा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करे, तो आपने देखना है जो नेगेटिव साइड पे, ये देखें ना बाकी जो तीनों है ये हमारे पास नेगेटिव में जा रही है, यहाँ से ऐसे ये भी नेगेटिव से जा रही है और ये देखिए ये भी हमारे पास नेगेटिव में इंक्लूड है इसका, लेकिन ये सारी पॉजिटिव में, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे ये दोबारा आ चुका है, ये ट्रू था हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4, ये भी ऑल पहले आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन एंड वेरिएंस द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाल्लाह इसके करंट पेपर में फुल का फुल जो सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, 40 के 40 MCक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।